दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक आसान तरीके से आईब्रो को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें आईब्रो का जो बेसिक आउटलेयर होता है वो ड्रॉ करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए हम इसकी बाहर की ड्राइंग कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा इसका आउटलेयर ड्रॉ हो चुका है। दोस्तों अब आईब्रो के 1/3 पार्ट को अलग से डिवाइड कर लेंगे। अब इस 1/3 पार्ट में हमें अपर स्ट्रोक या फिर स्ट्रेट स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम 1/3 पार्ट में स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगा लेते हैं। इसके लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज में ले रहा हूँ और स्ट्रोक्स को लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे वो एक दूसरे में मिक्स हो, अलग से सेपरेट दिखाई ना दे। तो जल्दी से स्ट्रोक्स लगा लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमारा 1/3 पार्ट कवर हो जाएगा उसके बाद हम अपने स्ट्रोक्स को थोड़ा थोड़ा तिरछा करते लेते चलेंगे, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ से आईब्रो के बाल जो होते हैं वो मूवना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े तिरछा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको आगे की तरफ इस प्रकार से तिरछा करेंगे कि ऊपर के बाल नीचे की तरफ आने लगे और नीचे के बाल ऊपर की तरफ जाने लगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हमारा जो आईब्रो का लास्ट का पार्ट होता है उसमें बाल एकदम से तिरछे नीचे की तरफ लेते आएंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे बाल होते हैं वो एक पॉइंट सा बनाते हैं, मतलब सारे एक दूसरे में मिल जाते हैं और पतले होने लगते हैं वहाँ पे जाके। तो उनको सभी को एक लेयर्स में लाने की कोशिश करेंगे, सभी को लाइन में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे सारे बाल बन चुके हैं। अब बाल बन जाने के बाद हम एक ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से इन सभी को ब्लेंड करेंगे। इन सभी को ब्लेंड करने से फ़ायदा क्या होगा कि एक तो जो लाइट हेयर्स होते हैं आईब्रो के नीचे जो दिखाई कम पड़ते हैं वो बन जाएंगे, और दूसरा जो स्किन का बेसिक लेयर होता है वो इससे बन जाएगा। मतलब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे कि एक बेसिक लेयर जो होता है स्किन का वो भी तैयार हो गया और साथ ही साथ जो लाइट बाल होते हैं, लाइट हेयर्स होते हैं आईब्रो में, वो भी तैयार हो गए और कोई खाली पार्ट होगा वो भी दिखाई नहीं देगा, वो भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आईब्रो को ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद अपनी नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो होगी वापस से इस पे जो हेयर होते हैं वो ड्रॉ करने की। तो जल्दी से इसको ब्लेंड करके ड्रॉ कर लेते हैं हेयर्स को। हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए वापस से मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ में ले रहा हूँ। ध्यान रखिए कि अपनी पेंसिल जो हो वो अच्छी तरीके से साफ हो, अच्छी तरीके से छिली हुई हो। और अब अपने जो डार्क हेयर्स होते हैं उनको बनाने की बारी आती है। डार्क हेयर्स स्टार्टिंग में जो होते हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार से चिपके होते हैं कि वो ये लगते हैं कि मोटे बाल है, तो उनको उसी प्रकार से डिज़ाइन करना होगा। तो डिज़ाइन करने के लिए हम 2-4 बाल इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे कि वो एक दूसरे से मिले हो, चिपके हुए हो अच्छी तरीके से। और इन हेयर्स को हम अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे मोटाई से, मतलब इनको डार्क शो करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से हम स्ट्रेट हेयर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों वापस से पूरी प्रोसेस वही दोहराएंगे जो हमने स्टार्टिंग में की थी कि 1/3 के पार्ट स्ट्रेट हो और आगे के बाल तिरछे हो। बस इस बार ध्यान ये रखना है कि बालों को अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है, मतलब उनकी डार्कनेस शो करनी है। और एक दूसरे में वापस से वही मिक्सिंग करके करेंगे ताकि हमारा आईब्रो में कहीं पैचेस दिखाई ना दे, क्योंकि पैचेस दिखाई देंगे तो आईब्रो थोड़ा भद्दा भद्दा लगेगा। इसलिए हम एक दूसरे बालों को एक दूसरे में मिला लेंगे। तो जल्दी से वापस से वो प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। और दोस्तों आईब्रो का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। हेयर्स को ड्रॉ करने के बाद दोस्तों कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जो अलग से हाईलाइट दिखाई देती है,
इस हाईलाइट को शो करने के लिए मैं यहाँ पर मोनो जीरो इरेजर यूज़ में ले रहा हूँ। आप अगर चाहो तो इसके लिए आप वाइट चारकोल पेंसिल जो होती है वो यूज़ में ले सकते हो, और या फिर कोई रेगुलर इरेजर है वो आपके पास अच्छी तरीके से आगे से साफ है तो वो भी यूज़ में ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि हेयर्स केवल हाईलाइट होने चाहिए, वहाँ से ज़्यादा मिटे नहीं और ज़्यादा डार्क ना दिखे। हाईलाइट की जगह हाईलाइट ही शो करना है। तो जल्दी से अच्छी तरीके से हाईलाइट शो कर लेते हैं। तो दोस्तों हाईलाइट करने के बाद लगभग हमारा आईब्रो तैयार हो चुका है। आईब्रो का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है दोस्तों। वो बात अलग है कि किसी के आईब्रो होते हैं वो अलग होते हैं, किसी के कैसे होते हैं, किसी कैसे होते हैं। बाकी आउटलेट जो इसका होता है, आउटर डिज़ाइन जो होता है वो सभी का सिमिलर ही होता है। बस बाल अलग अलग डिजाइन हो जाती है, किसी के कुछ ज़्यादा तिरछे हो जाते हैं, किसी के कम तिरछे हो जाते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमने आईब्रो के अंदर के हेयर्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमने आईब्रो के अंदर के हेयर्स जो होते हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं, उनका स्ट्रोक्स लगा लिया है। अब फाइनल काम जो है वो करना है कि आईब्रो के आसपास के जो लाइट हेयर्स होते हैं उनको दिखाएंगे। तो उनके लिए हम उसी पेंसिल से हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा लेंगे ताकि लाइट हेयर्स शो होने लगें।